हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब टैरो 1111। आज मैं कलेक्टिव रीड करने वाली हूँ। ये कलेक्टिव रीड होने वाली है, यानी कि सभी 12 राशि वालों के लिए होने वाली है। रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील करते हैं और वो थर्ड पार्टी जिसके साथ वो हैं अभी रिलेशन में, वो उनके लिए क्या फ़ील करती है, इस पर ये रीडिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग एंड थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सो रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। थीथा पर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप अपना और अपने पर्सन का जेंडर जानते हैं एंड रीडिंग जनरल है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन, सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो सभी 12 राशि वालों के लिए। ओके, तो रीडिंग को करते हैं शुरू। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी फीलिंग्स देखेंगे एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे उनके लिए। सो कैसा रिश्ता है उन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, ये देखने वाले हैं। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, क्योंकि मैं यहाँ ये चेक नहीं करूँगी है या नहीं। ये रीडिंग उनके लिए है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। सो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए अपने पर्सन के बारे में। हम सभी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पता होता है। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। जी, थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत बहुत सैड एनर्जी में, बहुत नेगेटिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं। और आपके पर्सन की तरफ से मुझे वाइब्स आ रही हैं कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप है इस रिलेशन में। यस, इन दोनों के बीच में ठीक से बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ को लेकर ना क्लियरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में। King of Wands, Hangman, yes. सी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है। एंड यहाँ पर इमोशंस मुझे किसी की भी तरफ से नहीं नज़र आ रहे हैं। नो, देयर इज़ नो इमोशंस इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। नो, इट्स ओनली अट्रैक्शन, इट्स ओनली फिजिकल। यहाँ सिर्फ मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रहा है बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे तीन वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, ये सिर्फ फिजिकल है रिलेशन। एंड दिस थर्ड पार्टी इज़ नॉट हैप्पी विद योर पर्सन। ये जो कोई भी है ये आपके पर्सन से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। सी, ये बिल्कुल खुश नहीं है आपके पर्सन के साथ, ये इस रिलेशन में ही खुश नहीं है। एंड मुझे दोनों तरफ से, यू वॉन्ट बिलीव, दोनों तरफ से मुझे क्या एनर्जी मिल रही है। यहाँ देखिए, ये बंदा जा रहा है, सिचुएशन से निकल रहा है। यहाँ देखिए, ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल रहा है। बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे। ये रिश्ता आगे, मैं डेक मुझे और लेने भी थे, बट मुझे इन्हीं से इतनी बड़ी क्लियरेंस मिल रही है कि ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का ये जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है। बिकॉज इट्स प्योरली बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड अफेक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा ईगो देख पा रही हूँ मैं। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ईगो, आई डोंट नो, यहाँ प्यार की कोई एनर्जी निकल के नहीं आई है। यहाँ पर ईगो निकल कर आया है, यहाँ पर अकड़ निकल कर आई है। आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऑब्वियसली आपको तो पता नहीं चलेगा, बट मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को अकड़ दिखा रहे हैं, प्यार से डील नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। यस, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एंड योर पर्सन इज सो हैंग्ड, ये बहुत ज़्यादा हैंग्ड है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे इस रिलेशन में। बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ये दोनों। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा
मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है इस रिलेशन में, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, इन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ क्लियरली बताया नहीं है इन्हें। कम्युनिकेशन गैप है। ये जो कोई भी है, लड़का या लड़की, आपके पर्सन को इनकी इंटेंशन पे बहुत ज़्यादा डाउट है। आपके पर्सन को इनकी इंटेंशन पे डाउट हो रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली तो बहुत ज़्यादा इमोशंस थे। कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ऑब्वियसली इमोशंस थे, इनिशियली थे, लेकिन अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इमोशंस नहीं है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं है। सी दिस पर्सन इज़ सो सैड, सो सैड। ऑप्शंस हैं लाइफ में, मैं दोनों कार्ड से एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में। आपके पर्सन के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड ये उन ऑप्शंस की तरफ मुझे देखते नज़र आ रहे हैं, एंड आपके पर्सन से दूर हटते नज़र आ रहे हैं, छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा, एंड 8 ऑफ कप्स टैरो रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा सैड वाले, बहुत डिप्रेशन वाले। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिलेशन में, नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। दोनों अभी तक इन इस डेक से मैं जो एनर्जी पिक कर पाई हूँ, ये दोनों खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। इससे आई एम सॉरी, कैमरा हिल गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा। एंड कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे। दोनों ही पर्सन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन भी निकल रहे हैं। द चैरियट आया है, ये मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, इस रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं दोनों इमोशनली, और ज़्यादा ये डिटैच हो रहे हैं जिसके साथ ये गए हैं। ये जो थर्ड पर्सन है, ये लड़का है चाहे लड़की है, ये इमोशनली डिटैच है आपके पर्सन से। इमोशंस का कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ, कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका दिल बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, 2 एनर्जी पिक हो रही है। एक भर गया है, दिल भर गया है आपके पर्सन से, दूसरा दिल टूट गया है आपके पर्सन से। तो इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, आपके पर्सन ने, जिससे ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इनका दिल टूट गया है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, एंड बहुत ज़्यादा इनके अंदर अब ईगो आता जा रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन दिखा रहे हैं मुझे, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर देम। ये जो कोई भी हैं आपके पर्सन, ये इनके लिए परफेक्ट नहीं है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है, ऐसी वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये आपके पर्सन को परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देख रहे हैं। नो, नहीं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है। एंड ऑप्शंस हैं इस थर्ड पार्टी की लाइफ में। आपके पर्सन के अलावा भी लोग हैं, डेफिनेटली हैं। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, टेल मी मोर अबाउट दिस कनेक्शन, टेल मी मोर यूनिवर्स, गाइड कीजिएगा। Eight of Wands, wow, दोनों तरफ से, wow, oh my God, can you see this? आपके पर्सन की तरफ दोनों डेक से सेम एनर्जी निकल के आई है, चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की डबल एनर्जी आपके पर्सन की तरफ भी एंड थर्ड पार्टी की तरफ भी। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन गैप है इन दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप है, नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। चैरियट की मुझे डबल एनर्जी मिली है, माय गॉड। द सन, द एम्प्रेस, हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सी दूसरे डेक से जो मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है, एंड ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि दोनों डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है, द चैरियट। आपके पर्सन इस रिश्ते को डेफिनेटली 101% छोड़ने वाले हैं, ये इस रिश्ते से निकलने वाले। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये निकल के आपके पास आएंगे, नो, क्योंकि अभी हम आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स है वो चेक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। सो योर पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, योर पर्सन इज़ क्विटिंग दिस रिलेशनशिप। ये छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को, ये बाहर निकल रहे हैं डेफिनेटली। ये डबल कन्फर्मेशन है, इट्स अ कन्फर्मेशन।
इट्स अ कन्फर्मेशन। बहुत हैवी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं कि ये लड़का है चाहे लड़की है आपके पर्सन, ये आपके पास आए ना आए वो दूसरी बात है, आपको चूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन अभी जिसके साथ डील कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। चैरियट का मतलब क्या है? जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ तब चैरियट आता है, तब इसका मतलब ये होता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो नो कॉन्टैक्ट होता है, ये तो कॉन्टैक्ट में है ऑलरेडी। देन वाई चैरियट इज़ हियर? चैरियट क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है। देन वाई व्हाट चैरियट क्या कर रहा है यहाँ पे? इट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ लीविंग दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज़ लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड। ये इन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के किसे पिक करेंगे, किसे चूज़ करेंगे, वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल बिल्कुल अलग टॉपिक है। बट अभी इस पर्सन को बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले हैं। बहुत जल्द ये इस कनेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गई है चैरियट की। ये छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं। एंड सी, मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की डबल एनर्जी पिक होकर आई है, दोनों डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है। इट मीन्स कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप है इन दोनों के बीच में, ये बिल्कुल भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये फेक कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत दिखावा हो रहा है, झूठ परोसा जा रहा है एक दूसरे के आगे, फेक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जो चीज़ इन दोनों के मन में एक्चुअल में है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। दोनों ही एक फेक चेहरा मेंटेन किए हुए हैं, एक दूसरे को कुछ और ही दिखा रहे हैं, असल में अंदर से कुछ और है। ना प्यार, गुड न्यूज़ इज़, ना प्यार इन्हें है इनसे, ना प्यार इन्हें है इनसे। मुझे दोनों तरफ से किसी एक की तरफ से भी लव का कोई कार्ड निकल कर नहीं आया, लव की कोई एनर्जी पिक होकर नहीं आई है, किसी की भी तरफ से नहीं। दोनों डेक में से किसी की तरफ भी नहीं, प्यार की कोई भी एनर्जी निकल कर नहीं आई है। कम्युनिकेशन गैप है, ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं ठीक से। बात इन द सेंस अगर होती भी है इनकी तो फेक हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना फेक हो रहा है। ये खुल के एक दूसरे को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। आधी चीज़ें ये छुपा रहे हैं, आधी चीज़ें आपके पर्सन छुपा रहे हैं, बट ये खुल के एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे हैं। यहाँ बातें छुपाई जा रही हैं दोनों की तरफ से। तो फेक हो रहा है, फेक हो रहा है दोनों की तरफ से। ड्रामा टाइप्स का हो रहा है कि हाँ हम प्यार करते हैं, हाँ लव यू, वो मुझे झूठा नज़र आ रहा है। यस, झूठा नज़र आ रहा है डेफिनेटली। एंड चॉइस यहाँ निकल कर आई थी इनकी रीडिंग में, आपके पर्सन की रीडिंग में भी चॉइस निकल कर आ गई है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके पास चॉइस है। अब आई डोंट नो, ये मे बी आप हो सकते हैं, बट आपके लिए हम फीलिंग्स देख नहीं रहे, तो मैं श्योरली नहीं कह सकती। ओके, तो मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकती, बट येस आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं, स्टक हैं इस बात को लेकर के, एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। निकलना तो इन्हें इस सिचुएशन से है ही, एंड ये इसी बात को सोच रहे हैं, इसी बात को सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑप्शंस हैं। एंड अगेन फिजिकल, ये भी इस रिश्ते में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, लव वाली कोई एनर्जी नहीं है। एंड यस ऑप्शंस हैं, एंड ये सोच रहे हैं सेम, जैसे ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सेम आपके पर्सन भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंड ये सिचुएशन से निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। ये निकलने वाले हैं, आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, बिल्कुल निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं इस बात को लेकर के। यस, द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, मुझे दोनों तरफ से वेटिंग एनर्जी पिक हो रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। यस, पता नहीं किस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं दोनों। बोथ आर वेटिंग एंड नॉट हैप्पी। यस, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं यूनिवर्स? ये एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहते, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। रिश्ते से निकलना दोनों चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। मैं ये एनर्जी बहुत हैवीली पिक कर रही हूँ। वेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि पहले ये ख़त्म कर दें, ये चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये इनकी तरफ से कोई गलती हो, ये चाहते हैं इनकी तरफ से कोई गलती हो, और इस रिश्ते को किसी बहाने के साथ एंड किया जाए। इस बात की मैं वेटिंग देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की ये एनर्जी पिक हो रही है, वेटिंग। एंड स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इन द सन। ये इस रिश्ते से निकलेंगे, थर्ड पार्टी इस रिश्ते से निकलेगी, बिल्कुल केयर फ्री होकर निकलेगी। केयर फ्री मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि इनिशियली तो इन्हें बहुत ज़्यादा होप थी इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा होप थी, इन्हें उम्मीद थी ये रिश्ता लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा, इन सब ठीक होगा। बट अभी मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये केयर फ्री होकर
इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं डेफिनेटली, एंड योर पर्सन इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ। ये भी हिम्मत जुटा रहे हैं, ये हिम्मत जुटा रहे हैं, इनको न्याय तो चाहिए ही चाहिए। ये इस रिश्ते से ऊबते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये ऊब रहे हैं इस रिश्ते से। ये फ्लो में चले तो गए, इधर अट्रैक्ट होकर के चले तो गए, आकर्षण में आकर चले तो गए, लेकिन अब ये इस चीज़ से ऊबते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड हिम्मत जुटा रहे हैं कि बस अब इस उबाऊ रिश्ते से निकला जाए। प्यार की कोई एनर्जी निकल कर नहीं आई है, एंड इट्स अ कन्फर्मेशन कि रिश्ता ख़त्म होगा, दोनों साइड से होगा, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, डेफिनेटली है, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। एंड हर्मिट, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस कार्ड, हर्मिट 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 दिस पर्सन इज़ मतलब इमोशनली डिटैच हो चुके हैं ये आपके पर्सन से। हर्मिट क्या कर रहा है यहाँ पे? हर्मिट का मतलब ही ये है कि इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, भावनाएं नहीं हैं आपको लेकर के, आई मीन इनको लेकर के, इनके लिए निकाली हैं इनकी फीलिंग्स, तो इन्हें लेकर के इनके मन में भावनाएं नहीं हैं। ये बिल्कुल हर्मिट मोड में जा चुके हैं, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इनमें। आपके पर्सन में इस थर्ड पार्टी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड बस वेटिंग हो रहा है कि बस कुछ हो, कुछ रीज़न बने और इस रिश्ते से निकला जाए। ये खुश नहीं है इस रिश्ते में, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है। नो, बिल्कुल खुश नहीं है ये थर्ड पार्टी, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये चारों ही कार्ड मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव हैं ही। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते में, एंड निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं इस रिश्ते को छोड़कर, डेफिनेटली जा रहे हैं, बट प्रोसेस बहुत स्लो है। हर्मिट दिखाता है स्लो प्रोसेस, हर्मिट का मतलब भी स्लो प्रोसेस होता है, जो चीज़ हो रही है वो धीरे धीरे होगी, ऐसे नहीं होगी, टाइम लेकर होगी। लेकिन सैड है ये पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच हो रही है इनकी, इन्हें लेकर के बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं, इन्हें लेकर के इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है। मे भी जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में आए थे, ये किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर इस रिश्ते में आए थे। ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ, जब ये आए रिलेशन में, ये इनकी किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर आए थे। फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी तो मेरे पास आ ही गई, ये रही दो एनर्जी मुझे फिजिकल अट्रैक्शन की मिली है। इसके अलावा भी मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये इनके फाइनेंसिस से अट्रैक्ट होकर इस रिलेशन में आए थे। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फाइनेंसिस से, काम से, इनकी जेब से अट्रैक्ट होकर इस रिलेशन में आए थे, लेकिन वो चीज़ इन्हें मिली नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सैड है। जिस चीज़ के लालच में इस रिश्ते में आए थे, वो इनका जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं हुआ, जो निजी स्वार्थ था इनका वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत क्लोजली, एंड बिल्कुल हर्मिट मोड में जा चुके हैं। निकलेंगे इस रिश्ते से, ये डेफिनेटली निकलने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ लीविंग दिस सिचुएशन, बोथ आर लीविंग दिस सिचुएशन, दोनों ही इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, दोनों, कोई एक नहीं, दोनों, आपके पर्सन भी और ये भी, थर्ड पार्टी भी। लव की एनर्जी किसी की तरफ से भी नहीं निकली है, दोनों की तरफ से लव की एनर्जी निकल कर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। यस, टेल मी मोर यूनिवर्स, और गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, टेल मी मोर, और बताइएगा यूनिवर्स, और गाइड कीजिएगा इस रिलेशन के बारे में, और बताइएगा यूनिवर्स। Judgment, death, see, Tower, Devil, Fool, Hangman, my God, two more, Justice, see, इस रिश्ते में बहुत जल्दी टावर मोमेंट आने वाला है। यस, बहुत जल्द इस रिश्ते में टावर मोमेंट आने वाला है, डेथ होने वाली है इस रिश्ते की, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ये एक टॉक्सिक रिलेशन या तो बन चुका है या बनने वाला है बहुत जल्द। मेरे पास डेविल निकल कर भी आ गया, डेथ निकल कर आ गया, एंड जस्टिस की आपके पर्सन की तरफ डबल एनर्जी निकल कर आई है। सी, योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल इन दिस रिलेशनशिप, एंड योर पर्सन वॉन्ट्स जस्टिस।
आपके पर्सन को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये बिल्कुल भी इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, क्योंकि दो एनर्जी जस्टिस की निकल कर आई है आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की तरफ क्यों निकल कर आया है जस्टिस? क्या बात है? क्या चाहिए? न्याय चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, या तो इन्होंने कुछ इनकी ऐसी हरकत पकड़ ली है, इन्हें चीट करते हुए पकड़ लिया है, इन्हें किसी और के साथ देख लिया है, या मे बी मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने काफ़ी इनकी मतलब स्टॉकिंग करी है, स्पाई किया है, छानबीन करी है, एंड कुछ ऐसा इनका आपके पर्सन के सामने आ गया है जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर। अनहैप्पी हैं। मैं ऐसी एनर्जी बहुत हैवीली पिक कर पा रही हूँ, एंड जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। ये इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पर्सन, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड डेथ ऑब्वियसली इस रिश्ते का एंड होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। इधर से मून आ गया, इधर से डेथ आ गया, इस रिश्ते में ग्रहण लगा है, लग चुका है। इस थर्ड पर्सन को भी यही वाइब्स आ रही है, यही फील हो रहा है, इनकी ये फीलिंग्स हैं कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, ग्रहण लग चुका है, ग्रहण लग चुका है। एंड आपके पर्सन की तरफ से निकल कर आया है डेथ। रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इट्स एन एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। ख़त्म हो रहा है रिश्ता डेफिनेटली। कौन ख़त्म करेगा? मुझे आपके पर्सन ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी से पहले आपके पर्सन ख़त्म करेंगे। एंड सी द टावर, टावर क्या कर रहा है यहाँ पे। एंड यस, आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपके पर्सन की तरफ सारी कार्ड्स डबल निकल कर आए हैं। हैंगमैन डबल आया है, चैरियट डबल आया है, एंड जस्टिस डबल आया है। तो आपके पर्सन, ये कन्फर्मेशन है। डबल आने का मतलब है किसी भी कार्ड का कि ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ यही बात है, यही होने वाला है, यही हो रहा है। तो आपके पर्सन स्टक हैं, बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं। हमारे पास डबल एनर्जी हैंगमैन की आई है। दिस पर्सन इज स्टक। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इनके माइंड में ना कुछ भी आ नहीं रहा है, कोई सही फैसला ये ले नहीं पा रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में ये जा नहीं पा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत इनका मतलब हेडेक बन गया है रिश्ता। ये रिश्ता ना इनके लिए सिरदर्द बन गया है, सिरदर्द बन गया है, बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं। ये गए तो ये इस रिश्ते में किसी और चीज़ के लिए थे। अगेन इनकी तरफ डेविल आया है, फिजिकल अट्रैक्शन की मैं एक और एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ये टॉक्सिक रिलेशन है, ये रिलेशन टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मैं पिक कर पा रही हूँ। ये टॉक्सिक रिलेशन है। यस, दिस रिलेशन इज़ टॉक्सिक। इन दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डेविल का मतलब ही ये है, टॉक्सिक, टॉक्सिक। ये नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हैं। मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की। इनके लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत नेगेटिव। स्टक हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल उल्टे लटक गए इस रिश्ते में आके। आए तो थे फिजिकल अट्रैक्शन के चक्कर में आए थे, उनकी खूबसूरती देखकर आ गए थे, या उनकी जेब देखकर। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। मुझे ये एनर्जी पिक हुई है अचानक से कि ये आपके पर्सन, ये लड़की हैं और ये इनके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होकर इधर चली गई। मुझे एनर्जी अचानक से पिक होकर आई है कि ये लड़की हैं। अगर आप लड़के हो तो मुझे आपके मतलब जो कोई भी यहाँ लड़की है, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए, फेमिनाइन के लिए। मुझे ये एनर्जी बहुत पिक हो रही है कि जो भी लड़की है, अब चाहे ये हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं जेब देखकर, या ये लड़की हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, लेकिन यहाँ जो फीमेल एनर्जी है, जो फीमेल एनर्जी है, मेल नहीं, फीमेल एनर्जी जो है वो फाइनेंसेस देखकर अट्रैक्ट हुई है। वो चाहे इधर है चाहे इधर है, फीमेल एनर्जी फाइनेंसेस देखकर अट्रैक्ट हुई है। मैं बहुत हैवीली एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। एंड द फूल, इनको लग रहा है, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन इनका पागल बना रहे हैं। यस, मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इन्हें ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे पागल बनाया जा रहा है इस रिश्ते में, काफ़ी पागल बनाया जा रहा है। बहुत हैवी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। ये खुश नहीं है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो इनकी आंखों पे से पर्दा हट रहा है। अब इन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है आपके पर्सन में जो इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं आपके पर्सन से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इन जजमेंट, इन्हें भी जजमेंट चाहिए, न्याय चाहिए। इन्हें भी ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आकर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, या इन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपने इमोशंस वेस्ट किए हैं इनके ऊपर, इनके लिए।
एंड इन्हें भी जजमेंट चाहिए। दोनों तरफ से जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। टावर मोमेंट आने वाला है इस रिश्ते में बहुत जल्द, बहुत जल्द। यह दिल तोड़ने वाले इनका, ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन का दिल तोड़ने वाली है बहुत बुरी तरीके से। फिर उसके बाद आपके पर्सन इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ बहुत हैवीली कि इनकी तरफ से टावर मोमेंट क्रिएट किया जाएगा, इनकी तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा जो इन्हें बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देगा और ये बिल्कुल इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। आप खुद देख लो कार्ड्स, मैंने 3 डेक से अभी तक कार्ड लिए हैं, 3 डेक से, और तीनों डेक से नेगेटिव एनर्जी आई है। तीनों डेक से प्यार वाली एक भी एनर्जी नहीं निकली है। तीनों डेक में से, तीनों डेक में से नेगेटिव एनर्जी है। ये इस रिश्ते में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा और ये इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। एंड दोनों फिजिकल अट्रैक्शन के चलते आए थे इस रिश्ते में। यहाँ से भी मैंने फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी पिक की एंड यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई डेविल की तरफ से कि यस फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शारीरिक आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है और कुछ भी नहीं है। जेब का आकर्षण है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। टेल मी मोर यूनिवर्स, टेल मी मोर, टेल मी मोर। और गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, और बताइएगा। टेल अस मोर यूनिवर्स, और बताइएगा इस रिलेशन के बारे में। लास्ट शफल। Anxiety, storm warning, men holding a coin, indecision, women holding a coin, wow, walking away, financial constraint, broken heart, see, अगेन नेगेटिव एनर्जी दोनों तरफ से। मैंने कहा था ना, इट्स अ डबल कंफर्मेशन दैट यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसेस का ही है, नथिंग एल्स। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो भी कोई है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं, स्टेटस को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई लवी डवी एनर्जी नहीं है, प्यार की कोई एनर्जी नहीं है। उस डेक में मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है, वो कार्ड नहीं निकल कर आए हैं। होल्डिंग कॉइन निकल कर आया है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। ये डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसेस को देखकर, जेब को देखकर, सॉरी कैमरा लीजिए, जेब को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं दोनों। ये भी इनकी, ये भी इनकी, सिर्फ और सिर्फ सोशल इमेज को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। जो सोशल मीडिया पे इन्होंने अपनी इमेज मेंटेन करी है कि मैं बहुत ये हूँ, वो हूँ, मेरे पास ये है, सब कुछ है, उस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं दोनों। मैं दोनों तरफ से एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एनसी स्टॉर्म वार्निंग, बहुत जल्दी इस रिश्ते में भूचाल आने वाला है, बहुत जल्दी इस रिश्ते में बवंडर आने वाला है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी दिल टूटने वाला है दोनों का, दोनों का दिल टूटने वाला है बहुत जल्दी। सी कितने नेगेटिव कार्ड्स हैं ये, आप खुद देखो कितने नेगेटिव कार्ड्स हैं। दिल टूटने वाला है या दोनों का, बहुत जल्दी दिल टूटने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है इन दोनों के बीच में, कुछ ऐसा होने वाला है। मैं बहुत हैवीली ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि दोनों का दिल टूटेगा, दोनों का ही टूटेगा। एंड वॉकिंग अवे, इनकी तरफ से भी वॉकिंग अवे आ गया। ये निकलेंगे इस सिचुएशन से, ये थर्ड पार्टी निकलेगी, ये जा रही है इस रिश्ते को छोड़ते हुए। निकलना है इस थर्ड पार्टी को, निकलना है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इस थर्ड पार्टी को, ये परेशान है, टेंशन में है। ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ना तो ये आपके पर्सन से खुश है, ना ये अपनी लाइफ में किसी और चीज़ों से, किसी और बातों से खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये। बहुत ज़्यादा
टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है एंड वॉकिंग अवे, निकलना है इसे इस रिश्ते से। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस रिश्ते में, दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन दोनों को ये रिश्ता छोड़ना है, इन दोनों को ही छोड़ना है। आपके पर्सन की तरफ अगेन ये एनर्जी निकल कर अब ये फोर्थ टाइम है, चौथा डेक लिया है मैंने, ये फोर्थ टाइम ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में ये चुन नहीं पा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है किधर बढ़ूँ, किसकी तरफ बढ़ूँ किसकी तरफ बढ़ूँ, किसे पिक करूँ, किसे चूज़ करूँ। इनकी लाइफ में कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं, या तो ये आप हो सकते हैं एक, और दूसरे ये तो है ही, ये थर्ड पार्टी तो है ही। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, किधर बढ़ा जाए, किधर बढ़ा जाए। यहाँ हो सकता है कोई आपकी एज 27 हो या थर्ड पार्टी की हो सकती है, या कोई 43 ईयर्स का हो सकता है, 42, या आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड नंबर 18, 9 एंड 8 एंड 13, ये शायद आपसे या आपके पर्सन से रिलेट कर सकते हैं ये नंबर्स। बट यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये बहुत ज़्यादा घाटा भी झेल रहे हैं आपके पर्सन, ये आपके पर्सन की तरफ निकल कर आया है। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ बहुत हैवीली। ये जब से इस रिलेशन में आए हैं आपको छोड़कर, जब से ये इस थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा घाटा झेल रहे हैं अपनी लाइफ में। लॉस की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। इन्हें फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। यस, बहुत परेशान है ये। अगर ये जॉब में भी है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ये जॉब में परेशान है, या तो इन्हें निकाल दिया है या ये निकलेंगे, इन्हें छोड़नी पड़ेगी। पर इनकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर मुझे अचानक से एनर्जी पिक हुई है। शायद इसीलिए थर्ड पार्टी का मन भर गया है आपके पर्सन से, मन हट गया है, क्योंकि इनकी जेब पर किसी तरह की का ग्रहण लगा है, आपके पर्सन की जेब पर किसी तरीके का ग्रहण लगा है। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिस पैसे से रिलेटेड इन्हें घाटा हुआ है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसों से रिलेटेड कुछ हुआ है इनकी लाइफ में जिसमें इन्हें घाटा हुआ है। इसीलिए इस थर्ड पार्टी का मन हट गया है, क्योंकि ये तो सिर्फ पैसा देखकर अट्रैक्ट हुई थी। मैन होल्डिंग अ कॉइन हुई थी या हुआ था, ये जिस भी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हुए थे ना, वो चीज़ आपके पर्सन ने खो दी है। इसलिए इनका अट्रैक्शन, इनका प्यार ख़त्म होता जा रहा है। यस, डेफिनेटली यही हो रहा है। डेफिनेटली मेरे पास सभी डेक से कंफर्मेशन आई है बार बार। कुछ तो होने वाला है इस रिश्ते में बड़ा भयंकर। ये बिल्कुल टूटने वाला है रिश्ता, बिल्कुल टूटने वाला है, डेफिनेटली टूटने वाला है, डेफिनेटली टूटेगा। लेट गो, ट्रस्ट। लेट गो, ट्रस्ट। आपके पर्सन बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं इन पे। आपके पर्सन का भरोसा उठ चुका है। सी, इनका भरोसा उठ चुका है इनसे। एंड लेट गो, दिस पर्सन इज लेटिंग गो दिस रिलेशनशिप। ये छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को, ये जाने दे रहे हैं, वॉकिंग अवे एंड लेट गो। यस, ये जाने दे रहे हैं आपके पर्सन को एंड इस रिश्ते को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन भरोसा खो चुके हैं इन पर, बिल्कुल इन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है इन पर। नो, नॉट एट ऑल। और इसीलिए ये अनहैप्पी हैं, हर्ट हैं। इसीलिए अब ये लेट गो कर रहे हैं इन्हें लेट गो कर रहे हैं इन्हें। डेफिनेटली मैं अपने सारे डेक्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे परफेक्ट रीड चाहिए। मुझे डिटेल्ड रीड चाहिए, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो आई एम यूजिंग ऑल माई डेक्स। यूनिकॉर्न गाइड कीजिएगा। ऑनेस्टी, choices, mystery,
मूविंग, फ्रीडम, फ्लाइट, विजडम, विशेस, सी, ऑनेस्टी। एंड आपके पर्सन की तरफ क्या आया था? ट्रस्ट। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे इन दोनों के बीच में। ना ये इन पे भरोसा कर रहे हैं, ना ये इन पे भरोसा कर रहे हैं। दोनों में से एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ छुपाया है आपके पर्सन से। फेक चेहरा मेंटेन किया, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अब यहाँ मिस्ट्री भी निकल कर आ गया है। तो कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने आपके पर्सन को नहीं दिखाया है, छुपाया है। एंड आपके पर्सन ने भी कुछ चीज़ें हाइड करी हैं इनसे, इनको नहीं बताया है खुल के। यस, मैं दोनों की तरफ से एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड इसी वजह से दोनों ही अनहैप्पी हैं एंड डिससेटिस्फाइड हैं एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली इन्हें फ्रीडम चाहिए, इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए, निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से। विजडम चाहिए इन्हें निकलना है इस रिश्ते से। एंड आपके पर्सन की तरफ मूविंग एंड फ्लाइट एंड चॉइसेस निकल कर आया है। व्हाट इट मीन्स कि ये पर्सन उड़ जाना चाहता है इस सिचुएशन से, निकल जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है, मूव कर रहा है। डेफिनेटली मूविंग की आपके पर्सन की तरफ। आई थिंक 4 एनर्जी निकल कर आ गई हैं। चैरियट भी आ गया दोनों, एंड सी मूविंग आ गया। दिस पर्सन इज़ मूविंग अवे। ये निकल रहे हैं इस रिश्ते से, निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को। ये बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, ये इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। ये दोनों नए इस रिश्ते को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, इन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। अगर ये अभी भी साथ है ना दोनों, तो कुछ ना कुछ समझ जाइए, कुछ स्वार्थ है, कुछ लालच है, और कुछ भी नहीं है, प्यार नहीं है। मुझे एक भी डेक से, ये बड़े कमाल की बात है, एक भी डेक से प्यार की एनर्जी निकल कर नहीं आई है। जब मैं आपके लिए इनकी फीलिंग्स निकालती हूँ आपके पर्सन की, तब लव की एनर्जी निकल कर आती है, इक्वल गिव एंड टेक की आती है, म्यूचुअल लव की एनर्जी आती है। लेकिन आज एक भी लव की एनर्जी निकल कर नहीं आई है, किसी भी डेक में से नहीं आई है। सभी में से नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है। एंड लेटिंग गो की एंड मूविंग अवे की एंड वॉकिंग अवे की एनर्जी निकल कर आई है। दिस पर्सन इज़ मूविंग अवे, निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को, जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विशेस पूरी नहीं हुई हैं। जो भी इनकी विशेस थी ना, वो पूरी नहीं हुई हैं। वो पूरी कहाँ होंगी? मे बी वो पूरी आपके साथ होंगी, आपके पास आकर होंगी। लेकिन क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं, सो मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। बट येस, यहाँ तो इनकी विशेस पूरी नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। ना इन्हें यहाँ इनके साथ विजडम मिला है, ना इनकी ख्वाहिशें इनके साथ पूरी हुई हैं। एंड इनके पास अगेन चॉइसेस। सी, मेरे पास टैरो से भी यही एनर्जी निकल कर आई थी। मेरे पास एंजल ऑरेकल से भी यही एनर्जी निकल कर आई थी। मेरे पास अगेन यूनिकॉर्न ऑरेकल से भी यही एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन की लाइफ में 2 चॉइस हैं ऐसी, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगेन मुझे फिर से ये हैवी एनर्जी पिक हो रही है। कुछ है ऐसा इनकी लाइफ में, 2 चीज़ें, और ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है किसे चुनूँ। फिर से वही बात आ गई। सी, यहाँ भी निकल कर आया था ना, किसे चुनूँ, इधर जाऊँ। चॉइस है इनके पास, आपके पर्सन के पास ना चॉइस है। एक तो मुझे आप ही नज़र आ रहे हो। अब मुझे ऐसी वाइब फील हुई है, इतनी देर से नहीं आया था मेरी ज़बान पे, इतनी देर से मैं ये एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही थी, लेकिन अब मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि एक तो शायद आप ही हैं, एक चॉइस आप हैं, दूसरे ये हैं। एंड इनको समझ नहीं आ रहा है अभी भी किसको चुनूँ। इनको चुनूँ, आपको चुने या इनको चुने, किसे चुने। किसी तरीके का डर है आपके पर्सन के मन में। आई डोंट नो, शायद ये रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं इनके मन में डर देख रही हूँ, डर है इनके मन में, किसी तरीके का डर है। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि इन्हें डर है कि ये अगर इन्हें छोड़ के आपके पास आते भी हैं, तो शायद आप भी इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इस बात का डर है आपके पर्सन को।
सी, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ एडजस्टमेंट है जो आपके पर्सन इनके साथ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन ना इनके साथ नहीं कर पा रहे। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इनको कुछ रिलीज़ करना है एंड मैं इन्हीं देख पा रही हूँ, ये इन्हीं को रिलीज़ करेंगे डेफिनेटली। ये इन्हीं को रिलीज़ करने वाले हैं, अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारी कन्फर्मेशन आ गई है एंड बार बार मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है एंड ये इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी रीज़न है ये इनके साथ हैं, किसी भी लालच में हैं, किसी भी स्वार्थ में हैं, जो भी बात है, लेकिन इनकी कुछ आदतें ऐसी हैं, इस थर्ड पार्टी की कुछ आदतें ऐसी हैं जिसके साथ ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको बर्दाश्त नहीं है इनकी कुछ आदतें एंड इनसे एडजस्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे डेफिनेटली, ये रिलीज़ करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे क्योंकि इनसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, इनके बस, इनसे झेला नहीं जा रहा है, इनकी बस की नहीं है झेलना। सो ये रिलीज़ करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को, इस पर्सन को। डेफिनेटली नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वर्क थ्रू योर फियर्स। इनके मन में भी भय है, इनके मन में भी डर है, किसी तरीके का फियर है, ये भी डरे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी भी डरी हुई है एंड इनको भी समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं हासिल, कुछ भी नहीं मिलना। नथिंग विल कम आउट, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ नहीं निकलेगा इस सिचुएशन से। जिस स्टक एनर्जी में ये दोनों हैं, ये दोनों परेशान हैं, मुझे बहुत ये हैवी एनर्जी पिक हो रही है दोनों साइड से, ये दोनों परेशान हैं, ये खुश नहीं हैं, ये खुश नहीं हैं, भले ही एक दूसरे को कंधा दे रहे हो उसका कुछ नहीं बन रहा, ये दोनों खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर, नो दे आर नॉट। ये एक दूसरे की नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अनहैप्पी हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है एक दूसरे से, डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स, येस और नो यूनिवर्स, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं खुद एक सवाल पूछती हूँ, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, क्या ये इनसे प्यार करते हैं या ये इनसे प्यार करते हैं, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। नो, 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 इट्स अ नो, इट्स अ नो, नो, सी नो, एंजल्स की तरफ से दोनों तरफ ना आया है, नो, ना ये इनसे प्यार करती हैं या करते हैं, ना ये इनसे प्यार करती हैं या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो फ्रॉम एंजल्स, बिग नो, कोई प्यार नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, दोनों की तरफ से कोई प्यार नहीं है। भले ही ये साथ हों लेकिन ये मज़े के लिए साथ हो सकते हैं, ये एक दूसरे के मज़े के लिए साथ हैं, टाइम पास करने के लिए साथ हैं, घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, मौज मस्ती के लिए साथ हैं, एक दूसरे की बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, एक दूसरे के पैसे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, काम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिजनेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कुछ भी एनर्जी मुझे पिक होकर नहीं आ रही है, कोई प्यार की एनर्जी नहीं है, कोई मिसिंग एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमोशनल डिटैच की एनर्जी है। अभी भी अगर एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं ना, तो इमोशंस नहीं है बिल्कुल भी, किसी न किसी मतलब से जुड़े हुए हैं, मतलब है इन दोनों का, मतलब दोनों का मतलब है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, कितना टाइम लग जाएगा, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस रिश्ते को ख़त्म होने में, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बॉटम ऑफ द डेक, वेट, वेट अ ईयर फ्रॉम नाउ। इस रिश्ते को ख़त्म होने में पूरी तरह से सी, इमोशनल डिटैच तो ये अभी हो गए हैं और अभी हो रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। जब मैंने ये रीडिंग दी है, जब ये आप इस रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आ रही है तो ये प्रोसेस चल पड़ा है इमोशनल डिटैच का। एंड लेकिन दोनों को पूरी तरह से अलग होने में, पूरी तरह से एक दूसरे को लात मारने में अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का समय लग जाएगा। सो आपके लिए क्या है, वेट, यू हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना समय लग जाएगा। मैं देख रही हूँ 2023 में ये दोनों एक दूसरे को लात मारते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इस रिश्ते से आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कभी कभी निकल जाता है, क्योंकि देखो यार, कोई किसी का रिश्ता बर्बाद करे, घर बर्बाद करे तो बुरा तो लगता ही है ऑब्वियसली। आप कबाब में हड्डी बन के आ जाते हैं, किसी का रिश्ता उजाड़ देते हैं, प्यार उजाड़ देते हैं,
किसी की भावनाओं को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते और सिर्फ ज़रा से लालच के लिए, थोड़े लालच के लिए आ जाते हैं आप, थोड़ी मस्ती के लिए आप किसी का बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हो, थोड़े से लालच के लिए। तो बुरा तो लगता ही है ऐसे लोगों के लिए, फिर ज़बान से ऐसे शब्द निकलते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर दैट, बट येस, प्यार नहीं है दोनों तरफ से। आई आस्क्ड टू द एंजल्स एंड एंजल्स ने नो बोला है दोनों तरफ से, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ इतना टाइम लगेगा, एंड सो यू हैव टू वेट, एंड दिस वॉज द रीड। व्हाट एल्स यू वांट मी, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम माई साइड, आप मुझे बताएं इसके अलावा मैं, आप क्या रीडिंग चाहते हैं इसके अलावा मैं और क्या करूँ। मुझे थर्ड पार्टी के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, सो आई थॉट कि इस पर किया जाए, दोनों तरफ से फीलिंग्स देखी जाए, आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी की तरफ से। सो आज मैंने की है, कलेक्टिव रीड है, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। सभी 12 राशि वालों के लिए है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, एंड रेजोनेट तो ये होगी, डेफिनेटली ये रेजोनेट होगी। एंड बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी इन योर लाइफ। प्यार नहीं है दोनों तरफ से, तो आप खुश रहिए, आप टेंशन ना लें। ये रिश्ते की अपने आप ही ना बैंड बज रही है, इस रिश्ते की, ख़त्म हो रहा है रिश्ता। आप देखो, आप मेरी रीडिंग कब से देख रहे हो, और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, साथ ही अगर आप मेरी रीडिंग देखते हो तो आप औरों की भी रीडिंग देखते होंगे डेफिनेटली। आप दूसरे टैरो रीडर्स की भी रीडिंग देखते होंगे, तो आपको पता है शादी का कार्ड कौन सा है, आपको पता है प्यार का कार्ड कौन सा है, किस कार्ड से हम लव की एनर्जी पिक करते हैं, किस कार्ड से हम कमिटमेंट की एनर्जी पिक करते हैं, किस कार्ड से हम शादी की एनर्जी पिक करते हैं। तो नहीं निकल कर आया एक भी, इस पूरी रीड में शादी का एक भी कार्ड नहीं निकला, एक भी कार्ड नहीं निकला, प्यार का एक भी कार्ड नहीं निकला, इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं निकला, अटैचमेंट का एक भी कार्ड नहीं निकला, केयरिंग का एक भी कार्ड नहीं निकला, लवर्स नहीं आया। प्यार के इतने बड़े बड़े कार्ड्स हैं, मैंने इतने सारे डेक यूज़ करे, किसी एक से भी प्यार की एनर्जी निकल कर नहीं आई। तो प्यार नहीं है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लुक गुड, स्मेल गुड, डू गुड इन योर लाइफ। इनकी टेंशन छोड़ दो, ये अपने आप एक दूसरे से डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, निकल रहे हैं और खुद ही एक दूसरे को लात मार देंगे। इनके हाल पे छोड़ दो। एंड दिस पर्सन, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। जब इन्हें लात पड़ेगी ना इधर से, जब ये बिल्कुल पूरी तरह इमोशनली डिटैच हो जाएंगे ना, बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, इमोशंस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे दोनों के बीच में, ये आपके पास आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे कम्युनिकेट। मैंने आपके लिए फीलिंग्स नहीं निकाली है, लेकिन मैं ये एनर्जी बहुत हैवीली पिक कर पा रही हूँ। मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज पिक हो रहा है कि ये बंदा या बंदी आपसे संपर्क ज़रूर साधेगा। इनकी तरफ से आपको किसी तरीके का कॉल, मैसेज, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा? जब यहाँ से ये पूरी तरह डिटैच हो जाएंगे, जब इनसे पूरी तरह इन्हें धोखा मिल जाएगा, लात पड़ जाएगी पूरी तरीके से, तब मिलेगा, तब मिलेगा। बट इनकी हिम्मत नहीं होगी, ये भी मैं बता दूँ। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इनकी हिम्मत होने वाली है नहीं। सो दिस वॉज द रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय।